नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जहां असीम शक्ति का असली मतलब भक्ति में छिपा है। सोचिए जरा, क्या होता है जब एक देवता का मकसद पूजा करवाना नहीं बल्कि खुद किसी की पूजा करना हो। ये कहानी एक ऐसे ही देवता की है जो भक्त बन गया। और इस कहानी की शुरुआत पता है कहाँ होती है? पृथ्वी पर नहीं, बल्कि देवलोक में, जहां खुद भगवान शिव एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो भगवान विष्णु के अवतार की सेवा करेंगे। और बस यही एक प्रतिज्ञा आधार बनती है पौराणिक कथाओं के सबसे प्यारे पात्रों में से एक के जन्म का, जिनका तो पूरा अस्तित्व ही भक्ति का एक जीता जागता सबूत है। तो इस तरह जन्म होता है हनुमान का। वो भगवान शिव के ही अवतार हैं। माँ है दिव्य अप्सरा अंजना और संरक्षक है पवन देव वायु। मतलब एक वानर के रूप में जन्मे, पर थे एक दिव्य प्राणी जिनके अंदर अपार शक्ति थी। लेकिन इतनी जबरदस्त शक्ति के साथ साथ उनका स्वभाव भी बड़ा चंचल और शरारती था। और इसी वजह से कुछ ऐसा हुआ जिसके परिणाम बहुत बड़े होने वाले थे। अंदाजा लगाइए, एक बच्चा इतना ताकतवर कि उसे सुबह का सूरज एक पका हुआ फल लगा और वो उसे खाने के लिए आसमान में उड़ गया। इस घटना से तो सारे देवता ही घबरा गए थे। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। देखिए, एक तरफ वो रुद्र के अवतार थे, देवताओं से मिली बेहिसाब शक्ति थी उनके पास। लेकिन दूसरी तरफ उनकी इन्हीं बचपन की शरारतों ने ऋषियों को परेशान कर दिया और उन्होंने एक बड़ा अजीब श्राप दिया। श्राप ये नहीं था कि उनकी शक्ति छीन ली जाए, नहीं, श्राप यह था कि वो अपनी ही शक्ति को भूल जाएंगे। तो बस इसी श्राप की वजह से हनुमान अपनी जबरदस्त ताकत से अनजान होकर जिंदगी जीते रहे, जब तक कि किस्मत ने उन्हें भगवान राम से नहीं मिला दिया, जो उनका भूला हुआ मकसद याद दिलाने वाले थे। जब राम की सेना के सामने एक नामुमकिन सा काम खड़ा होता है, इतने बड़े समंदर को कौन पार करेगा, तो हर तरफ बस निराशा छा जाती है। और उसी निराशा के माहौल में वो भूला हुआ देवता अपनी ताकत से अनजान चुपचाप बैठा रहता है। और बस यही वो पल था, ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है, जब बुद्धिमान जामवंत हनुमान को याद दिलाते हैं कि वो कौन है, उनका जन्म किस लिए हुआ है, तो सब कुछ बदल जाता है। जामवंत के बस इतना याद दिलाने की देर थी कि श्राप टूट गया। हनुमान को अपनी सारी शक्तियां याद आ गई और उन्होंने अपना असली सुमेरु पर्वत जैसा विशाल रूप धारण कर लिया, सेवा के लिए एकदम तैयार। अब अपनी पूरी ताकत के साथ हनुमान अपने उस महान मिशन पर निकल पड़ते हैं जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। उनका मिशन सिर्फ ताकत दिखाने का नहीं था, इसमें सीता जी को खोजना था, राम का संदेश उन तक पहुंचाना था, लंका की ताकत का अंदाजा लगाना था और फिर सुरक्षित वापस भी लौटना था। मतलब बुद्धि, रणनीति, सब कुछ जरूरी था और उन्होंने ये सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया। जब उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी को ढूंढ निकाला और उन्हें राम की अंगूठी दी, तो ये सिर्फ एक संदेश नहीं था, ये एक हारी हुई बाजी में उम्मीद की किरण जगाने जैसा था। ये पूरे युद्ध के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। लेकिन हनुमान की असली विरासत उनकी शारीरिक ताकत में नहीं, बल्कि उनकी भक्ति की गहराई में है। तो देखिए, जब जीत हो जाती है तो सीता जी उन्हें इनाम में एक कीमती मोतियों का हार देती हैं, पर हनुमान उस हार के एक एक मोती को तोड़ने लगते हैं। दरबार में बैठे सब लोग एकदम हैरान। सबको यही लगा कि ये तो वानर है, इन्हें भला कीमती चीजों की क्या कदर। तब हनुमान बड़े आराम से समझाते हैं कि वो तो इन मोतियों में राम को ढूंढ रहे थे, उनके लिए जिस चीज में राम नहीं वो बेकार है। उनकी ये बात सुनकर दरबार में बैठा एक सदस्य शक से पूछता है, तो क्या तुम्हारे दिल में भगवान है? और इस सीधे से सवाल के जवाब में हनुमान कुछ ऐसा करते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो अपनी छाती चीर कर दिखा देते हैं और सब देखते हैं कि उनके हृदय में साक्षात राम और सीता बसे हुए हैं। ये एक ऐसा नजारा था जिसने पूरे दरबार को शांत कर दिया और हनुमान को हमेशा के लिए निस्वार्थ और सच्ची भक्ति का प्रतीक बना दिया। तो हनुमान की कहानी भक्ति योग का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक ऐसे भक्ति जो इतनी गहरी है कि भक्त और भगवान में कोई फर्क ही नहीं रह जाता। यह हमें सिखाती है कि असली ताकत और ज्ञान का सबसे बड़ा मकसद अपनी बड़ाई नहीं, बल्कि किसी बड़े आदर्श के लिए निस्वार्थ सेवा करना है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है।
क्या हमारे अंदर छिपी हुई ताकत का तब तक कोई वजूद नहीं जब तक कोई बड़ा मकसद उसे जगा न दे? शायद सबसे बड़ी ताकत वो नहीं जो हमारे पास है, बल्कि वो है जो हम दूसरों के लिए करने को तैयार है।